श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। हमारे प्रिय राम कथाओं के श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कह के राम कथा को स्वागत जनाता हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड से श्री सीताराम जी का वन गमन में वन के वनवासियों का प्रेम सुन रहे थे और बोले श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ये वनवासियों के प्रेम के बारे में अपनी कविता बड़ी काव्य में अत्यंत सुंदर भाव देकर रचना किए हैं। ये कविता आपको सुनाता हूं अर्थ के साथ। श्री रघुवीर के प्रिया श्री जानकी जब नगर से बाहर हुई, उनकी सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर पसीने की बूंद भरी हुई थी और झलकते थी। पसीने की बूंद झलकती थी और उनकी दो मधुर अधर, दो होठ, उनकी दो मधुर अधर होठ सूख गए थे। ये सीता जी घूमकर राम जी से पूछती, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है? देखिए अभी निकले 14 वर्ष बिताना है, तो अभी ये पूछते हैं, हे प्रिय अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलाकर आपने पर्णकुटी बनाइएगी? पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रेम प्रियतम की अति मनोहर आंख से श्री राम जी की आंखों से जल भरा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पूरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग हुए, धरि मग में डग द्वई दो पद मार्ग में रखते हैं तब उसके पसीने आ जाता है। इसीलिए कहता है दये मग में डग द्वई, झलकी भरी भाल कनी दल की, पूत सुखी गए मधुरा धरवे, झलकी भरी भाल कनी दल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवे। फिर बुझती है चलो नो अब केती का, और कितना दूर चलना है? फिर बुझती है चलो नो अब कित का, परन कुटी करी हम कितए, पिय की लखिया तुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चलचे।
सुंदर भाव। गोस्वामी जी कुछ बात ये रामचरित मानस में लिखने नहीं पाए, तो उसी को अभी ये कवितावली में कविता बनाकर सबको सुनाते हैं। जानकी जी कहती हैं कि अच्छा, और एक बात, आपने जो ये कविता बलि की कविता सुन रहे हैं, इसको आप मोबाइल के नीचे भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा सा दबा देने से ये जो कविता भी आपको ये जो मोबाइल के नीचे जो मिलेगा और आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं प्रेम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जानकी जी कहती है कि हे प्रियतम, लखन जी बालक है, वे जल लाने के लिए गए हैं, जल लाते होंगे, सो कहीं छांव में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। सो मैं आपकी पसीने, इसी के बीच मैं आपके पसीने पोंछ दूंगी, आपको हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धो दूंगी। यह भी चैत्र मास का आतप ताप, सूर्य ताप हो रहा था, इसीलिए सीता जी समझ गए राम जी के पांव में धूप के कारण जलन होता होगा, इसीलिए मैं कहते हैं जल में आपका पांव धो दूंगी। प्रिया के थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। टाइम पास। लखन जी जो गए हैं ये जल लाने के लिए, इसके बीच श्री राम जी ने उनके पांव से वन रास्ता में चलने से जो कांटे इनके जो पांव में जो गल गए थे उसको ये निकाल रहे हैं। जो कांटे भी भगवान के पादों में शरण ले लिया, ये क्या इतना सहज में ये निकाल सकते हैं क्या? ये सहज में निकालते नहीं है, ये सहज में ये कांटे भी निकलता नहीं है। हमको राम जी के चरण स्पर्श तो जो मिला है, तो बड़ी देर तक उस कांटे को राम जी ने निकाल कर काटा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तब जानकी जी ने प्राण प्रिय को प्रेम से देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों से आंसू भर आए। जल को गए लखनु है लरिका, परिखी हूँ पिय छाओ घरी के, परिखी हूँ पिय छाओ घरी कहे ठाड़े, ओछे पसे बयारी करऊं पाय, पखारी हूँ भुदुरी ठाड़ डाढ़े। तुलसी रघुबर प्रिया सम जानी के, बैठी बिलम्बुलो कंटक काढ़े। जानकी नाह कोने लख्यो पुलक तनु, बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह कोने लख्यो पुलक्यो तनु, बारी बिलोचन बाढ़े। किसी नवीन वृक्षों की डाली को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं।
आप अपनी भाव राज्य में ऐसे एक कल्पना और एक चित्र आंक लीजिए। कैसा? रघुनाथ जी खड़े हैं और एक वृक्ष की नवीन डाले को पकड़े हुए खड़े हैं। वे कंधे पर धनुष धारण किए हुए हैं। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी है, आंखें बड़े बड़े हैं और कपड़ों की शोभा अनमोल है। पसीने की बूंद से सांवला शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तारों से युक्त महान तमराशि हो। तारों से युक्त महान तमराशि हो। जैसे आकाश में अंधकार हो रहने पर ताराओं का छवि चमचमाक देते हैं, वैसे श्री राम जी के श्यामल अंग को ये आकाश का उपमा देकर, उनके पसीने बूंद को तारा का उपमा देकर गोस्वामी जी चमकाते हैं। और ये सुंदर दृश्य ये कहते हैं, गोसाई जी कहते हैं, रे जड़ ऐसे मूर्ति को प्राण निछावर करके, ऐसे मूर्ति को बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी कहते हैं, रे जड़ ऐसे मूर्ति को प्राण न्यौछावर करके भी हृदय में बसा लीजिए। अर्थात इस जो राम जी के छवि बताया गया है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे रूप को मन में आंक लो, राम जी का छवि, और हृदय में बैठा लो और उसको ध्यान कर लो। देखो क्या लगती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठाड़े गए नवद्रुम डारे, डार गए धनु कांधे धरे, कर सायक ले। ठाड़े गए नव द्रुम डार गए, धनु कांधे धरे, कर सायक ले। बिकटी भ्रुकुटी आँखियां अनमोल कपलन छवि है, तुलसी असी मूर्ति आनुहिए, तुलसी असी मूर्ति आनुहिए। जड़ डारुधो प्राण निछावरी करिके, तुलसी असी मूर्ति आनुहिए। जड़ डारुधो प्राण निछावरी करिके। समसी कर सावरी देखल से, मनोराशि मोहातम तारक में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और लखन जी के मनोहर जोड़ी को वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है। और गोस्वामी कहते हैं कि और मेरी बुद्धि तो थोड़ी है, इतना बड़ी शोभा को मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि, हमारे पास मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों स्तर होता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चारों चित्त सभी के पास है। तो ये मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं सभी लोग। अर्थात यदि मन हरण हो गया तो कौन वर्णन कर सकता, जीवा वर्णन नहीं कर सकता।
कवि के अल्प बुद्धि में करोड़ कामदेव को मोहित करने वाला रूप को कैसे वर्णन किया जा सकता। कवि कहते हैं मेरा बुद्धि नदी के सीप जैसे छोटा सा है, छोटा सा सीप है, इसमें क्या सिंधु भर सकता है? सिंधु समाया नहीं जा सकता, सागर समाया नहीं जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लघुमती मोरी मनोहरताई, लघुमती मोरी मनोहरताई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। तो मन बुद्धि और चित्त लगाकर देखना का भाव, चित्त चिंतन करता है, इनका काम है चिंतन करना, चिंतन करता है। और बुद्धि में अनुसंधान किया जाता है और मन संकल्प विकल्प के ऊपर विचार कर निर्णय करता है। ये तीनों का काम ये है। अब ये चित्त मन बुद्धि अपना, चित्त मन और बुद्धि ये अपना अपना काम छोड़कर सीता राम जी के सौंदर्य के एक तक देख रहे हैं। मन बुद्धि चित्त के साथ अहंकार भी होता है। यहाँ अहंकार के बात नहीं कहा गया है, कारण वस्तु के प्राप्ति के बाद अहंकार आ जाता है, इसीलिए अहंकार का बात नहीं कहा गया। तो प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य और माधुर्य के छटा को देखकर ऐसे थकित हो रहे हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी निस्तब्ध रह जाते। गांव के स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब जाते हैं। यहाँ ग्राम नर नारियों को मृग और मुर्गी का उपमा दिया गया है। यह है मृग और मुर्गी। और सीताराम जी के सुंदरता को दिया के उपमा दिया जाता है। दिया, दीप का उपमा दिया गया है। उनके जिस अंगों में, सीताराम जी के अंगों में बहुत सारे अंग हैं, तो उनके जिस अंगों में दृष्टि पड़ जाता है वहां से दृष्टि नहीं फिरता, वहां स्थिर हो जाता है। कारण ये ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखे थे, इसीलिए इनके सर्वांग को न देखते हैं, न देख सके। एक एक अंग में अगर आंखों को देखते हैं तो इसमें तो ये मन स्थिर हो जाता है, तो दूसरी ओर नाक को और बाहुओं को और उनका मन नहीं जा सकता। ये अर्थात एक एक अंग में स्थिर हो जाते हैं, इसीलिए सर्वांग का दर्शन ये नहीं कर सके। कारण इनका दृष्टि केवल एक ही अंग में लटक जाती है, इसीलिए इनको जितना देखे तो भी मन में तृप्ति उनके नहीं होता। जैसे मनु और शत्रुपा राम सीता के रूप को देखकर तृप्त नहीं होते थे। जब मनु शत्रुपा जी वन में तपस्या कर रहे थे, उनके आगे भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, राम नील नीरधर श्याम। नील नीलाजहि तनु शोभा निरखी, कोट
कोटि कोटि शतकाम ऐसे लादई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम ऐसे रूप ये वनवासियों के आगे विद्यमान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो तब जो मनु शत्रुपा जी के मन में तृप्ति नहीं हो रहा था, एकटक श्री राम के छवि को देख रहे थे। इनके वाम भाग शोभती अनुकूला, छवि निधि जगमूला सीता जी ही थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। ऐसे ये वनवासियों के मन भी तृप्त नहीं हो रहा था। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, चित वही सब चित मन मतिलाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। दिया दीप सीता समीप ग्राम पिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार वे सीता जी की पांव लगती थी ग्रामीण स्त्रियों, और सहज साध्य सहज सीधे सादे कोमल वचन सीता जी को कहती थी, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, हम आपको कुछ विनती करने के लिए निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है, हमें डर लगती है। ये स्वामी जी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य है, स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर है, परम सुंदर है। एक मरकत मणि पन्ना की रंग है और एक सुवर्ण की रंग है। तो इनका जो रंग है ये स्वभाव से ही लावण्यमय और परम सुंदर है। मरकतमणि इन्हीं से तेज और रंग पाया है, अर्थात राम जी से मरकतमणि रंग और वर्ण पाया है, और सुवर्ण के कांति इन्हीं से अर्थात लक्ष्मण जी से सुवर्ण इनके कांति और तेज पाए हैं। अर्थात ये मणि, ये दो भाई, ये दोनों दो मणि है, ये अपने सुंदरता तेज कांति के द्वारा मरकतमणि को और सुवर्ण को हरा देती है। क्यों? इन्होंने तो इन्हीं से ही रंग पाया है ना,
तो इनके समान ये कैसे हो सकते हैं? अर्थात इनके कांति ये दोनों का बराबर नहीं कर सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये दोनों का श्याम और गौर बनना है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। शरद पूर्णिमा में आकाश निर्मल रहता है और चंद्र का पूरा शोभा देखने को मिलता है। तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख ऐसा सुंदर है। और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। शरद ऋतु के ये कमल का शोभा अत्यंत शोभा है, अत्यंत सुंदर है। तो इनके नेत्र शरद ऋतु के कमल के समान है और इनके मुख शरद ऋतु के पूर्णिमा के समान है, पूर्णिमा के चंद्र के समान है, ऐसा कहते हुए और बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, प्रिय सुभाय कछु पूछत डरही। प्रिय सुभाय कुछ कछु पूछत डरही। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर सहज सलोनी, इनते लही दुती मरकत सोनी। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाए, शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुहने, शरद सरोरुहने। ये ग्रामीण स्त्रियां जो कहती हैं सीता जी को, हे सुमुखी, हम जो बात आपको पूछना चाहते थे वो सुनिए। ये सुमुखी तो कह तो, अपनी सुंदरता से करोड़ कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गए। पहले सीता जी सोच रहे थे ये ग्रामीण गंवारी स्त्री लोग ये कुछ हमको पूछना चाहते हैं, हम तो इतना ज्ञानी राजा के पुत्री और इतना शिक्षिता है, इनके जो प्रश्न ये करेंगे हम उसको उत्तर दे देंगे, ऐसे ये सोच रहे थे। और इनके प्रश्न को क्या प्रश्न पूछेंगे उसी के इंतजार में थे, लेकिन ये ऐसा प्रश्न पूछे। ये कहते हैं ये तुम्हारी जो करोड़ कामदेव को लजावने वाले ये तुम्हारी कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गए और मन ही मन मुस्कुराए।
कोटि मनोज कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी, मन महु मुस्कानी। सीता जी के अभी उत्तर देना है। ये उत्तर इतना प्रेम, इतना भाव गर्भ को उत्तर ये देंगे, बहुत मनोरम और मनमोहक होगा। लेकिन इसका सीता जी के उत्तर आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। तो अभी सिया राम जी की और श्री सीताराम अर्पणमस्तु।